माने संसार, भव माने संसार। और अटवी, अटवी माने होता है जंगल। कौन जंगल? घनघोर जंगल को अटवी कहते हैं संस्कृत में। अटवी माने जंगल, अर्थात ये भव, ये संसार क्या है? ये संसार जंगल ही नहीं, घनघोर जंगल है। यहां बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं। कौन हिंसक जीव? सिंह, बाघ, ये इनके रूप में कौन है? काम रूपी सिंह, क्रोध रूपी बाघ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा रूपी बाघ यहां रह रहा है, जो इस जंगल में रहने वाले फंसे लोगों को नित्य खा रहा है। ये भवाटवी है। प्रथम श्लोक में बड़ा अच्छा संकेत है। दुरत्यये धन्य जया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दृक् स एष सार्थोर्थ परः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शरण विन्दति। दुरत्यये, ये अटवी, ये संसार कैसा है? दुरत्यय है, अर्थात माया से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है माया से। रजस तमः, यहाँ दो गुण है ज्यादा, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है, सतोगुण नहीं। यहाँ रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। और इन्हीं के चक्कर में जीव स एष सारथोर्थ परः परिभ्रमन्, ये भागवत के श्लोक है ना, अगर इनको ध्यान से सुनोगे तो एक एक श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। और मैं इसीलिए अधिक से अधिक श्लोकों को सुनाता हूं कि भले अर्थ ना आए, अर्थ तो आएगा ही। एक एक श्लोक जब कान में जाते हैं तो ये मंत्र है। जैसे अग्नि को जानबूझ के छुओ या अनजाने में छुओ, आग तो लगेगी। भागवत के श्लोकों को जान करके पढ़ो या सुनो, या बिना समझे जाने माने सुनो, अगर ये कान में जाएंगे तो ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए अगर समझ में नहीं आए ना आए तो घबराना मत, अन्य कथाएं तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन कभी कभी गुरुदेव की कृपा से ये प्राप्त होगा। इस संसार में जीव सुख की लालसा से, मैं केवल एक ही श्लोक की चर्चा करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आगे और बहुत अच्छी अच्छी आज कथाएं हैं। सुख की लालसा से स एष, यानी एष माने ये जीव के लिए संकेत है। सारथो, सा यानी यह, अर्थो माने धन, अर्थ माने धन, और अर्थो परः परिभ्रमण, धन के लिए सोचता है कि मैं धन कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। परिभ्रमण, परिभ्रम माने इस अटवी घनघोर जंगल में भटक रहा है। मैं पढ़ लूं, लिख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अंत में भवाटवी में याति, भवाटवी माने इसी घनघोर जंगल में, भवसागर में, याति, याति माने प्राप्ति, बड़े अच्छे शब्द, याति माने प्राप्ति। लेकिन उसको चक्कर लगाते लगाते क्या मिलता है? बोले यही जंगल ही, यहीं फंसा रहता है। न शर्म विन्दति, शर्मम कल्याणम, अमर कोश में शर्म, शर्म शब्द का अर्थ कल्याण से, विन्दन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, प्राप्त नहीं कर पाता, वो कल्याण को प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्यों? बस अब संकेत में सुनो, क्यों नहीं प्राप्त करता? क्योंकि इस घनघोर जंगल में, संसार रूपी घनघोर जंगल में जो सिंह बाघ रहते हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये उसको पकड़ लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। और जब अपना भोजन बना लेंगे तो फिर वो सुख को प्राप्त नहीं करता, वो दुख ही दुख भोगता रहता है। अब बात आ गई तो एक बात और सुन लो, इस बात को नोट कर लेना। अगर आप लोग नोट कर लोगे ना, लिख लो, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, न याद रहे तो जाकर के घर में लिख लीजिएगा। और न लिखना हो तो भी एक उपाय, ये कैमरा चल ही रहा है, इसमें दोबारा आप सुन सकते हो इसी चैनल पर। अगर आपको भवाटवी में नहीं भटकना, अगर आपको सुख की प्राप्ति करना है, तो ये भवाटवी के जो जंगल, इस जंगल के जो सिंह बाघ है ना, इनसे बच जाना। ये सिंह बाघ कौन है, बस इसको समझ लो, मैं फिर आगे बढ़ूं। नीति शास्त्र में हमारे
जब हम अभी कुछ साल पहले जब हम अध्ययन करते थे, बड़ा अच्छे अच्छे ग्रंथ साहित्य के पढ़ाए जाते थे। हमारे रोहित शास्त्री जी चित्रकूट से पधारे हैं, आप जानते हैं नीति शास्त्र में बड़ा अच्छा वर्णन है, जीव सुखी कब होता है। ईर्ष्या घृणा त्वसंतुष्टः क्रोधिनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी चा सड़ेते दुख भागिना। ये क्षय हैं, ये क्षय इस भवाटवी के, इस संसार के जंगल के बहुत खतरनाक हिंसक जीव हैं। इनसे अगर बच जाओगे तो सुख मिल जाएगा, नहीं तो दुख ही दुख भोगोगे। कौन कौन? पहला ईर्ष्या। ईर्ष्या अगर तुम्हारे जीवन में है, तुम कितने भी करोड़पति अरबपति बन जाना, तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, बेचैन रहोगे। अभी अपने से चिंतन करना, मैं उधर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। ईर्ष्या पहला। अगर विश्वास मानना तो ईर्ष्या को आज से हृदय से बाहर कर देना, नहीं तो सुख नहीं पाओगे, दुख ही दुख भोगोगे। कितना भी तुम्हारी मान प्रतिष्ठा पूरे अजयगढ़, पूरे पन्ना, पूरे मध्य प्रदेश में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे भीतर यदि ईर्ष्या है, किसी से भी, प्राणी मात्र से भी अगर ईर्ष्या है, तो सुख नहीं मिलेगा भैया। दूसरा घृणा। ईर्ष्या घृणा, घृणा का भाव। कोई भी जीव हमसे कोई कमजोर है, अर्थ में कमजोर है, वर्ण जाति में कमजोर है, देखने में सुंदर नहीं, तो उससे घृणा कर, चलो तो दूर बैठो और उसको नहीं बुलाना, अथवा उसको देख करके मन में ग्लानि पैदा करना। अगर तुम्हारे अंदर घृणा का भाव है, तब भी तुम सुखी नहीं रहोगे, कितने भी तुम धन पद प्रतिष्ठा अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। ये शास्त्र की मैं बात कर रहा हूं, कोई इसको मेरा विचार मत मानना व्यक्तिगत। इस व्यास पीठ से, गुरु कृपा से जहां भी जब भी कोई बात हुई है तो नियम है, शास्त्र सम्मत बात ही हुई। ईर्ष्या और घृणा। तीसरा असंतुष्ट। जीवन में अगर संतोष नहीं रहा तुम्हारे, कितना भी धन मिल जाए तुमको संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, समय सदैव डाह है, तृष्णा भरी पड़ी है, तो कितना भी कमा लेना, अगर तुम्हारे अंदर संतोष धन नहीं है तो भी तुम सुखी नहीं रहोगे। तीन हो गए, ईर्ष्या घृणा असंतुष्ट क्रोधिनो। चौथी बात, अगर तुम्हारा स्वभाव क्रोधी का है, बात बात में क्रोध कर रहे हो, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, अच्छी बात, घृणा नहीं करते, अच्छी बात, संतोषी ब्राह्मण हो, संतोषी व्यक्ति हो, अच्छी बात, लेकिन इसके बाद भी बात बात में तुमसे क्रोध बन जाता है। और क्रोध से क्या होता है जानते हो? गीता में भगवान ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन क्रोध का फल है तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्रोध पाप कर मूल। क्यों? क्योंकि जे ही बस जन अनुचित करत, चलत विश्व प्रतिकूल, क्रोध पाप कर मूल। अगर क्रोधी व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना, कभी शास्त्र का अपमान, कभी सदगुरु का अपमान, कभी संतों का अपमान, कभी महतजनों का अपमान, क्रोध में न जाने कब हो जाए। क्रोधी बालक भूल जाता है अपने माता पिता की महिमा को, उन्हीं को अनाप शनाप बोल देता है, सदगुरु को न जाने क्या बोल दे, उसको सुख नहीं मिलेगा, उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्रोध को जीवन में मत आने देना। चौथा क्रोधिनो। फिर नित्य संकीता, ये भी बहुत गजब की बात है। बात बात में जो लोग शंका करते हैं, संशय, पति को पत्नी पर शंका, पत्नी को पति पर शंका, मित्र को मित्र पर शंका, पिता को पुत्र पर, पुत्र को पिता की संपत्ति विचारों पर शंका, ऐसे में सामंजस्यता नहीं बैठेगी।
अरे कहीं विश्वास करो या ना करो, लेकिन सदगुरु शास्त्र के वचनों पर अगर शंका करोगे तो सुख की प्राप्ति नहीं है, सीधी बात। इसलिए भगवान ने ये सारी बातें श्रीमद् भगवत गीता की हैं। भगवान ने सब कहा है, अर्जुन अर्जुन संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले का विनाश हो जाता है। ये भी बहुत खतरे की बात है। और अंतिम है पर भाग्योपजीवी चा, जो कर्मठ नहीं है, अकर्मण्य व्यक्ति है। अकर्मण्य माने कायर व्यक्ति, कुछ करना नहीं चाहता, दूसरे के भाग्य पर जीना चाहता है। कर्मठता नहीं, वो भी सुखी नहीं रहता। कैसे भी बने, चाहे कुछ भी करके हो, स्वयं के बल से स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करके अपने, जिसको लोग कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भी तुम्हारा मन विचलित रहेगा, तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुम भी दुखी रहोगे। इसलिए कभी किसी दूसरे के भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये 6 बातें हैं। अगर ये 6 विकार तुमने अपने जीवन से निकाल लिए तो आज इस व्यास पीठ की वाणी है, फिर बताना तुम सुखी होते हो कि नहीं। और जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, इन समस्त विकारों से, और यही भवाटवी के विकार हैं, जंगल के विकार, ये जंगल है ना संसार, और इससे अगर बचना है तो सबसे सरल उपाय, इससे सरल उपाय ये है, गोस्वामी जी ने कह दिया, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा, कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, राम कथा का कह दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा, भव सागर चापार, भव सागर सागर से यदि पार जाना है। यही जो मैं भवाटवी की आपसे चर्चा की, इस भवाटवी घनघोर भव के संसार से यदि पार जाना है तो राम कथा। लेकिन राम कथा सुनाएगा कौन? एक और बड़ी अच्छी बात आ गई, ये भवाटवी जंगल तो है, ये संसार घनघोर जंगल है, लेकिन इस जंगल में शेर, बाघ यानी कामक्रोध ये सब भी है। लेकिन इसी घनघोर जंगल में आपने देखा होगा बड़े बड़े तपस्वी संत भी गुफा बना के रहते ना। और वो जो उस जंगल में निवास करने वाले तपस्वी संत हैं, यदि वो तुमको मिल जाएं तो वो एक गुप्त मार्ग होता है, बड़ा सुरक्षित मार्ग, जहां बाघ सिंह तुमको नहीं पकड़ पाएंगे, और वो तुमको गुप्त मार्ग से पकड़ करके इस जंगल से पार करा देंगे। अगर उस जंगल में रहने वाले किसी तपस्वी संत के अगर आप सानिध्य में आ गए तो उस जंगल से बाहर निकल जाओगे। ऐसे ही इस संसार रूपी अगर जंगल से बाहर निकलना हो तो किसी सदगुरु, किसी संत के शरण में आ जाना, तो इस भवाटवी से पार हो जाओगे। शरण सदगुरु की जो आए, भटकना बंद हो जाए।